हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया अपनी जो कंपटीशन की मैथ्स है उसे आगे बढ़ाना चाहूँगा। कल हमने अपनी कंपटीशन मैथ्स में अपना क्या चालू किया था, वर्ग समीकरण चालू किया था, उसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने वर्ग समीकरण को आपको सबसे पहले बनाना सिखाया कि यदि कोई आपको समीकरण है तो आपको उसे वर्ग समीकरण कैसे बनाना है यदि आपको अलग अलग तरीके से वेरिएबल दिए गए हों। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उनको क्या किया है, उसके बाद हमने उनको निकालने की आपको अलग अलग विधियां सिखाई। आपको गुणनखंड विधि हम पहले ही सिखा चुके थे कल। उसके बाद हमने उसको आपको क्या सिखाया, आपको जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है आपका, उसके थ्रू आपको उनके गुणनखंड निकालना सिखाया, आपके उनको शून्यांक निकालना सिखाया आपको। अब हम आगे जो कुछ प्रकार के क्वेश्चन लेके आए हैं वो आपके सामने ये है क्या कि समीकरण की चर राशियों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। कि मतलब आपको यहाँ पे दोनों समीकरण को हल करना है। क्या करना है, पहले हल करना है और फिर उसके बीच उनके बीच क्या संबंध आ रहा है वो आपको दर्शा देना है। क्लियर है? तो उस हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल इजी तरीके से आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन हल करना है, फिर उसको हम हल करना के बाद आपको आंसर निकालना ही बताएंगे। कई बार जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो इनको बिल्कुल आराम से और सोच समझ के करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले आपको इस समीकरण के क्या निकालना, शून्य ज्ञात कर लीजिए। तो हमने सीखा है 0 के शून्य ज्ञात की, तो यहां पे आपने इसका गुणनखंड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको ऐसी संख्या चाहिए जो गुणा करने पर क्या दे, 6 दे, जोड़ने घटाने पर आपको क्या दे, आपको दे 5। ठीक है, तो 3 दूनी क्या होता है 6, तो 3 धन 2, तो यहाँ पे हमने उसको लिख लिया बराबर 0। ठीक है, अब यदि आपको समझ में आ रहा है तो आपका एक शून्यांक क्या बन जाएगा, x प्लस 3 और एक शून्यांक मिल जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से शून्यांकों के बारे में थोड़ा सा याद भी रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको हल किया तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x क्या आ जाए कॉमन, तो यहाँ बचा x प्लस 3, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन, तो यहाँ भी बचा x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगली बार x प्लस 3 और x प्लस 2, ये आपके दो शून्यांक आ गए, बराबर क्या किया 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका -3 और x बराबर क्या आ जाएगा -2। ठीक है, ये आपके क्या आ जाएंगे, शून्यांक आ जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर -3 और x बराबर -2, ये आपके शून्यांक आ गए पहले समीकरण के। अब चलते हैं बाय वाले समीकरण के पास। 0। ठीक है, ये है। अब आपको यहाँ पे इन चीजों के बारे में सीखना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बाय स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे आपको ऐसा सोचना है कुछ कि गुणा करने पर आपका कितना आ जाए, 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए आपका, जोड़ने घटाने पे आपका आ जाए 7। ठीक है, तो आपको ने सोचा 3 चौके 12 होता है, 3 और 4 7 होता है, तो बस भैया यहाँ पे आपने इसको हल कर दिया। लेकिन जैसे ही आपने सोचा क्या कि 3 चौके 12 और 3 और 4 कितना होता है 7, तो यहाँ पे आपको थोड़ा से वैल्यूज भी लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वैल्यू आपको यहाँ पे चेक करने के लिए क्या किया कि जैसे ही आपने यहाँ पे देखिए 3x प्लस के यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको 4y यहाँ पे है, तब आपका ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। क्या है कि यहाँ पे आपको 4y और प्लस का 3y, ठीक है, माइनस का 12 बराबर 0। अब देखना यहाँ से 4 3 7 तो हो रहा है, क्या 4 3 7 हो रहा है, पर यहाँ पे 4 में से 3 जा रहे हैं तो 1 बच रहा है। यहाँ पे आपको कुछ तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अलावा आपने एक और सोचा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये आपका क्या सूटेबल है, क्या नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कुछ मिस्टेक समझ में आई। ठीक है, तो इससे अच्छा अपन यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक क्या है, इसको अपन वो चेक कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लस कर लेना है, फिर आप इसका ये सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको क्या किया, प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको प्लस किया, क्या यहाँ पे जैसे ही आपने प्लस किया तो आपका काम पूरा आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे प्लस कर लिया है तो यहाँ पे आपका अब आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 4y। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप हल कर दीजिए। कॉमन क्या आ जाएगा, बाय कॉमन बचेगा क्या, माइनस का 4, यहाँ से क्या कॉमन, यहाँ माइनस का 3 कॉमन, यहाँ भी बाय -4 बराबर 0। ठीक है, ये सब बचा, तो आपका बाय बराबर क्या दिख रहा है
4 दिख रहा है और बाय बराबर ही क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। ठीक है, तो बाय बराबर आपको 4 दिखा, बाय बराबर 3, तो यहां तक तो सब पे सब कुछ बन जाएगा। यहां पे आपने दो शून्यंक निकाल लिए दोनों मानों के। ठीक है, 2 शून्यंक आपने ज्ञात कर लिए दोनों समीकरणों के। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां पे आप देखिए संबंध देखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, संबंध बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अपने x के पहले शून्यंक को यहां पे y के दोनों शून्यंकों के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, कैसे देखिए करते हैं, x और y को अपन कंपेयर करते हैं। यहाँ पे x का क्या किया कंपेयर, यहाँ पे आपने x का लिखा -3, ठीक है, और यहाँ पे y का लिखा 4। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कंपेयर किया तो क्या देखा, y की वैल्यू हमें बड़ी मिली। ठीक है, y की वैल्यू हमें बड़ी मिली। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे किया क्या, x के -3 और काय को 3 को किया कंपेयर, तो फिर से आपको क्या y की वैल्यू बड़ी मिली। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपकी यहाँ पे पहले मान के साथ दोनों वैल्यू कैसी आई बड़ी। किसी की इच्छा ये तो नहीं कि सर पहले को पहले से मिला दो, दूसरे को दूसरे से मिला दो, नहीं भैया, आपको दोनों मानों को दोनों के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है, फिर आंसर देना है। ये आंसर निकालना तो ईजी है, पर आंसर देना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है इसमें। यहाँ पे आइए x अनुपात y, अब दूसरे वैल्यू को लेते हैं, -2 बड़ा मिला 4 से और -2 बड़ा मिला 3 से। ठीक है, तो हर बार आपने यहाँ पे देखा कि सब तरफ आपके कैसी है वैल्यू, एक तरफ मुंह खुला हुआ है। मतलब जब आपको यहाँ पे देखना है कि एक साइड आपका संबंध सही जा रहा है, या दोनों साइड आपका या एक बार बराबर आ जाए, या दोनों साइड आपका एक ही साइड आपका जब भी एरो खुला मिले तभी आपका ये संबंध हो सकता, नहीं तो एक ऑप्शन मिलता है आपको निर्धारित नहीं किया जा सकता, वो आपको लगा देना है। क्लियर, तो यहां पे आपने देखा कि x की वैल्यू छोटी है और y की वैल्यू बड़ी है, तो मतलब आपका संबंध क्या बन रहा है यहाँ पे, x ग्रेटर देन y। ठीक है, x ग्रेटर देन y, इस तरीके से आपको संबंध निकालना है और आपको यहाँ पे आंसर लगा देना है। आंसर क्या बनेगा आपका, चौथा आंसर बनेगा। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सब चीजें आई। अब यदि ये आपकी इच्छा है, ये वाला आंसर कब आता, तो ये वाला आंसर तब आता जब आपका ये वाला क्या होता, x छोटा, x बड़ा हो जाता y से। यहाँ पे आपका तब आता जब x के कोई ना कोई, x और y के कोई मान आपके बराबर होते और एक मान क्या होता, y का आपका बड़ा होता। ठीक है, तब आपका ये वाला आता, और यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से चीजें मिलने वाली थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब अपने सामने एक अगला क्वेश्चन आ गया है, क्या x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, और यहाँ पे 4y² माइनस का 4y + 1, इसका अपन को शून्य ज्ञात करना है। तो फटाफट अपन ने स्टार्ट किया, x² माइनस के 5x प्लस के 6 = 0। तो आपको यहाँ पे गुणा करने पे क्या चाहिए, 6 चाहिए, जोड़ने घटाने पे क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो आपने सोचा 3 दूनी 6, 3 और 2 5, तो तुरंत सोचा और तुरंत लिखा आपने -2x + 6। यहाँ पे आपको चिन्हों का भी खास ध्यान रखना है, उस हिसाब से आपका काम होता चलेगा। यहाँ पे -2 लिया, यहाँ पे x + x - 3 यहाँ बचा बराबर जी। तो आपका x बराबर क्या, 1 शून्यंक 3 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। ये अपन ने स्पीड में करना स्टार्ट किया इस चीज को। ठीक है, फिर इस तरफ गए तो यहाँ पे आपने y क्या निकाला, 4y² माइनस का 4y और प्लस का 1 बराबर 0। तो गुणा करने पर आपको 4 चाहिए, जोड़ने घटाने पर भी क्या चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सोचा क्या, 4y² माइनस के 2y और माइनस के 2y प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए आप इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस के 4y आ जाएंगे, और गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 4y² प्लस के। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या कॉमन निकाला, 2y कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा 2y माइनस का 1, और यहाँ से भी माइनस का 1 कॉमन निकला, तो 2y माइनस का 1 यहाँ बचा। ठीक है, तो एक बार आपका क्या आ गया मान, एक बार आ गया 2y बराबर 1, और एक यहाँ पे आ गया 2y बराबर 1। ठीक है, ये डायरेक्ट समझना है क्या, इसको आप पक्षांतर करोगे तो क्या 1 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, यहाँ भी y बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे बस आपको कंपेयर कर लेना है। पहले हमने x की वैल्यू पहले वाले x के 3 से कंपेयर किया, 3 बड़ा पाया गया 1/2 से, फिर यहाँ से 3 को कंपेयर किया 1/2 से, दोनों बार कैसा पाया गया, बड़ा पाया गया। फिर दूसरी वैल्यू के पास चलते हैं, यहाँ पे 2 को लिया, यहाँ पे आपने क्या लिया, y को 1/2 लिया और 1/2 लिया, फिर से दोनों बार क्या पाया गया, बड़ा पाया गया। ठीक है, तो बस आपको आंसर क्या लगा देना है, आपको आंसर मिलेगा x जो है बड़ा है y से। ठीक है, ये आपका क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ये आपका संबंध है दोनों की चर राशियों के बीच। ठीक है, x के मान जो है कैसे पाए गए, आपके बड़े पाए गए, अपने काय से बाय से बड़े पाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, इस तरीके से आपको संबंध ज्ञात करने चलना है। ठीक है, अब चलते हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये है आपका, x² - 7x + 12 = 0, y² - 6 = 0। ठीक है, फटाफट इसको भी हल करना स्टार्ट करते हैं अपन।
एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, तो इसको आपने हिसाब लगाया क्या कि अपन को गुणा करने पर क्या चाहिए 7y चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए 12। ठीक है, तो आपने जैसे ही सोचा 3 चौके 12 और 4 और 3 7। ठीक है, तो ये तो हल हो गया। फिर से अपन शायद इसका निकाल चुके हैं एक बार, 3x माइनस के 4y प्लस के 12 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको निकाला x माइनस 3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, तो x माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपने सीख लिया यदि ये आपका माइनस में है और यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी वो भी माइनस में है, तो आपका वैल्यू सीधा क्या आ जाए x बराबर 3 और यहाँ पे दूसरी वैल्यू x बराबर क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके क्या आ गया शून्यांक, यहाँ पे आपके शून्यांक निकला है वर्ग समीकरण के। ठीक है, फिर अगले के पास चलते हैं। अगला है आपके पास बाय स्क्वायर माइनस के बाय और माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको 6 के बारे में सोचना है कि गुणा करने पर माइनस का 6 चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 1 चाहिए। तो आपने सोचा 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा और यहाँ पे आप घटा दोगे तो क्या बचेगा और गुणा कर दोगे तो माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, तो आपने थोड़ा सोचा, कैसे सोचा जैसे सोचना है। ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा 3x और प्लस का क्या लो आप 2y। ठीक है, बाई लेंगे बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा और गुणा करने पर क्या आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या लिया आपने बाय कॉमन लिया तो बाय माइनस 3 ये बचा। अब यहाँ से क्या कॉमन लिया प्लस का 2 कॉमन लिया, क्या लिया प्लस का 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा अपना बाय माइनस का 3 बराबर 0। तो एक बार क्या आ गया बाय बराबर आ गया 3 और एक बार आ गया आपका एक बार बाय बराबर आ गया माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दो मान आ गए अलग अलग। ठीक है, तो इसको थोड़ी सी सफाई से कर देते हैं। ठीक है, तो सब जगह जो बाय है अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे बाय है और यहाँ पे भी बाय है। ठीक है, अब यहाँ पे आप दोनों को कंपेयर करना है अपन को। देखना कंपेयर बहुत जरूरी है। x और y को पहले मान को किया तो यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे y के दोनों मान लिखे आपने 3 और माइनस के 2। ठीक है, तो एक बार ये दोनों कैसे पाए गए बराबर पाए गए और एक बार ये क्या पाया गया बड़ा पाया गया। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद अगले मान के पास गए तो यहाँ पे आपने लिखा 4 और 4, यहाँ पे आपने लिखा 3 और माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार क्या बड़ा पाया गया और यहाँ पे एक बार ये भी क्या पाया गया बड़ा पाया गया। तो आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि पहली बार आपने एक बार क्या बराबर पाया गया, दूसरी बार बड़ा पाया गया, आप यहाँ पे आए तो दोनों बार कैसे पाए गए बड़े बड़े पाए गए। यदि यहाँ पे ये कंडीशन हो जाती क्या कि यहाँ पे एक ये हो जाता छोटा और यहाँ पे एक होता बड़ा, तो आपको बस देखना है कि बराबर बराबर का चिन्ह आ जाए और सभी जगह कैसा एक ही तरफ आपके मुंह खुले होने चाहिए, या तो छोटे छोटे वाले या बड़े बड़े वाले। ठीक है, तो आपका संबंध हो सकता नहीं तो निर्धारित नहीं किया जा सकता संबंध। तो यहाँ पे आपका संबंध क्या बन रहा है कि आपने देखा कि x जो है एक बार कैसा पाया गया बराबर पाया गया और एक बार बाकी सब बार क्या पाया गया बड़ा पाया गया, तो x बड़ा हो जाएगा काय से y से बड़ा हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चन भी करवाया आपके लिए कि हर एक चीज हम आपको बराबर तरीके से करा रहे हैं जिससे ना कोई दिक्कत हो रही ना कोई परेशानी हो, आपका काम भी होता जा रहा। तो यहाँ पे हमने क्या किया x के बीच में संबंध आपको स्थापित करना सिखा दिए। अगला क्वेश्चन जो है हम आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए अच्छा, या तो हम ही करवा देते हैं इसमें कि आपको एक ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन फिर से आप देखिए, होमवर्क नहीं देते आगे आपको कुछ और होमवर्क देंगे। यहाँ पे आपको नए तरीके से प्रैक्टिस करवा देते हैं कि जब आपका निर्धारित नहीं किया जा सकता तब कंडीशन कैसी होगी। देखते हैं इसमें होती है क्या वो। तो आपने समीकरण लिया 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 5। ठीक है, सबसे पहले टीचिंग 18 गुणा करने पर क्या चाहिए पहले समीकरण में 18 और जोड़ने घटाने पे क्या चाहिए प्लस का 7। तो हमने तो याद आया 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7। चुटकियों में याद करना है, चुटकियों में आपको सोचना है, प्रैक्टिस के बाद आएगी ये चीज। जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या लिया प्लस का 9x और माइनस का 2x और माइनस का 6 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, ये लिया अपन ने। ठीक है, फिर इसको आपने हल किया तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 3x कॉमन, क्या आ जाएगा 3x कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या x प्लस के 3।
ठीक है, x प्लस के 3, यहाँ से आया आपने क्या निकाला माइनस का 2 कॉमन, तो यहाँ भी क्या बचा प्लस के x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर 1 शून्य क्या बन जाएगा -3 और एक x बराबर क्या बन जाएगा 2/3। देख सकते हैं आप, एक इन दोनों से मिलके बनेगा और एक इन दोनों से मिलके बनेगा। तो ये हमने ये निकाल दिया और ये हमने ये निकाला। डायरेक्ट करना है भैया, आप अपन को डिटेल में थोड़ी ना 6 नंबर मिलने हैं, कितना बड़ा कर लो आंसर, तो आपको ऑप्शन बेस पे लगाना तो एक ही चाहिए, तो इसलिए जितना शॉर्ट करोगे आप उतना ही अच्छा होगा। फिर अगला देखते हैं। अगला आया आपके पास 4y² प्लस के 9y प्लस के 5 इक्वल टू क्या आया 0। ठीक है, ये आपने लिया। फिर इसको आपने जैसे ही हल किया तो आपका क्या आया, यहाँ पे आपको सोचना 4 पंचे 20 और गुणा करने पर आपका कितना आ जाए 9 आ जाए। ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 और 5 9। देखिए बोलते ही बोलते आपका सब कुछ काम हो जाता है। ठीक है, y² प्लस के क्या ले लो 4y प्लस के 5y, ये आगे पीछे ले सकते थे, बराबर 5 बराबर 0। यहाँ पे आपने देखा क्या कॉमन आया 4y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा y प्लस 1। ठीक है, 4y कॉमन, यहाँ से आपने क्या निकाल लिया 5y कॉमन, यहाँ पे 5 कॉमन निकालिए, यहाँ भी बचा y प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे ही आपने ये देखा तो y बराबर एक वैल्यू क्या आ गई -1 और y बराबर एक वैल्यू आ गई -5/4। अब यहाँ पे आपने इनको कंपेयर करना चालू किया। सबसे पहले x के साथ अपन y के पहले मान को कंपेयर करेंगे, -3, ठीक है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जैसे ही देखा तो पहली बार में ये क्या पाया गया, y का मान कैसा पाया गया, बड़ा पाया गया। ठीक है, माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी उतनी कैसी छोटी। ठीक है, नीचे आए तो नीचे भी आपने 4/1, तो यहाँ पे भी आपने हिसाब लगाया तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू कैसी पाई गई, बड़ी पाई गई। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी वैल्यू के पास चलते हैं। ठीक है, दूसरी वैल्यू जैसे ही आपने x और y की लिखी तो यहाँ पे x की आई 2/3 और यहाँ पे भी 2/3 और यहाँ पे -1 और माइनस का 5/4। तो अब जैसे ही आपने देखी तो बिना देखे आपको क्या कर देना है, बड़ा, क्योंकि ये x की वैल्यू काय की प्लस की है। तो अब देख रहे हैं एक बार x के साथ क्या मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है और एक बार छोटा मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका संबंध क्या बन रहा है, किसी की इच्छा क्या है कि x के साथ एक बार बड़ा एक बार छोटा, तो यहाँ पे ऐसी कोई संबंध बना सकते हैं क्या, नहीं भैया, ये कोई संबंध होता ही नहीं है। इसीलिए ये वाला संबंध क्या है, इसीलिए इस तरीके से जब आपका एक बार खुले वाला मुंह है और एक बार बंद वाले मुंह मिल रहे हैं x के साथ, ठीक है, तो हमने बोला यदि आपको समान चिन्ह मिले हर बार, या तो ग्रेटर देन या लेस देन, तो आपको क्या करना है, निर्धारित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ही आसान तरीके से हल हुआ। तो यहाँ पे हमने आपने क्या सीख लिया आज, यहाँ पे हमने सीख लिया अपना पूरा वर्ग समीकरणों के बीच संबंध ज्ञात करना। ठीक है, इतनी महत्वपूर्ण बात बताने के बाद आप लोगों से फिर से अनुरोध करते हैं बीच क्लास में क्या कि आप यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना तो बनता ही बनता है भैया। ना हम आपसे आके ना आपकी प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, ना आपसे हम पैसे मांग रहे हैं, केवल लाइक की तो गुहार लगा रहे हैं। तो भैया लाइक तो करते चलिए और अपने जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, जिससे हम आपके लिए और अच्छे काम करते चलें और इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए लाते रहें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या सबसे पहले कुछ जानकारी देते हैं विविक्त कर के बारे में, जिसका डिस्क्रिमिनेट जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx² प्लस c का विविक्त कर यदि आपको ज्ञात करने को बोला जाए, क्या ज्ञात करने को बोला जाए, विविक्त कर ज्ञात करने को बोला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विविक्त कर वर्ड को ही ध्यान रखना है कि जब भी आपको विविक्त कर जैसा वर्ड मिले कि दिए गए समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए, तो आपको उसके काय की वैल्यू निकाल देनी है, b² - 4ac की वैल्यू निकाल देनी है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, जिसे हम कैपिटल D द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल D द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, विविक्त कर की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैपिटल D से आप ज्ञात करेंगे तो विविक्त कर का सूत्र आपको याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b² - 4ac। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, क्या कि दिए गए, माना कि एक समीकरण दिया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विविक्त कर होता है, ऐसा क्वेश्चन मिल गया आपको। 4 ऑप्शन मिल गए, कैसा, माइनस का b² प्लस 4ac। ठीक है, यहाँ फिर अगला मिल गया b² - 4ac। ठीक है,
फिर एक और ऐसी करके आपने ऑप्शन दे दिए, तो आपको आंसर क्या ढूंढना है, आपका जहां पे लिखा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज आपको फिर से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करते हुए चलना है। ठीक है, जिससे ना कोई दिक्कत हो ना कोई परेशानी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकाल देना है। तो बस यहाँ पे आपने इसको हल करना शुरू किया। तो अब यहाँ पे आपको हमेशा विभक्तकर का सूत्र याद रहेगा ना। ठीक है, विभक्तकर का सूत्र आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना है। अब नीचे दिया गया निम्न द्विघाती समीकरणों में विभक्तकर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप विभक्तकर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित द्विघात समीकरण के विभक्तकर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको विभक्तकर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको देखिए एक डिटेल में बता देते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने समीकरण की तुलना कर लेते हैं अपन। तुलना आप कर लीजिए कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे की आपने इसकी तुलना। जैसे ही आपने इसकी तुलना की तो यहाँ पे a बराबर क्या मिल रहा है आपको 2, b बराबर क्या मिल रहा है -4, c बराबर क्या मिल रहा है 3। ठीक है, तो बस आपको अब विभक्तकर ज्ञात करना। तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे हमने d बराबर लिख देना है आपको b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका क्या होता है d बराबर। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac आपको लिखा है। इसकी वैल्यू निकाल दीजिए d, b का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3। तो बस इसको आपने जैसे ही हल किया क्या आ गया 16 माइनस के 3 दूनी कितना, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, 8 3 24, तो बराबर कितना आ गया माइनस के 8। तो d का मान कितना आ गया माइनस के 8। तो विभक्तकर का मान कितना होने वाला है, यहाँ पे विभक्तकर का मान आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने हल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपने विभक्तकर का मान निकाल दिया। ठीक है, तो जब भी आपसे विभक्तकर का मान पूछा जाए तो आप काय का मान निकाल दोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल दोगे। ठीक है, फिर और आगे गए आप, यहाँ भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दिया और सीधा मान रखते हैं अपन d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में। ठीक है, तो यहाँ पे d बराबर b का मान क्या है माइनस का 8 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा 4 कितना है 3 है। ठीक है, और यहाँ पे c भी क्या है 3 है। ठीक है, आपने जैसे इसको किया कितना आ गया 64 माइनस का 3 क्या 3 चौके 12, 12 3 36, 3 4 3 12, 12 3 36, डी में से 64 घटा दो कितना आ रहा है यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या, 6 में से 4 14 गए कितने बचे 8 बचे। ठीक है, 14 में से 6 गए 8 बचे, और यहाँ पे 5 में से 3 गए कितने बचे 2 बचे, काय के प्लस के। तो एक प्लस का मान आ गया, एक माइनस का मान आ गया। तो आपका यहाँ से ये चीज भी पता चली कि विभक्तकर का मान ऋणात्मक और धनात्मक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आपको क्या ज्ञात कर लेना है, विभक्तकर ज्ञात कर लेना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हर एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, तब कुछ जाके आपको कुछ मिलेगा। हर एक चीज हम यहाँ पे आसान से आसान तरीके से आपको दिखाते चल रहे हैं और निकालते चल रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या निकालना सीखा, विभक्तकर निकालना सीखा। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्टेज पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या आ गया, यदि द्विघात समीकरण दिया गया है तो उसके बारे में आपको क्या कुछ कंडीशन दी जाती हैं, क्या कि यदि द्विघात समीकरण है उसके दो भिन्न वास्तविक और क्या दो भिन्न एवं वास्तविक मूल होते हैं, कब, जब उसका क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, बड़ा होता है 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने किसी एक द्विघात समीकरण दिया गया, उसका आपने क्या निकाला, विभक्तकर, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या निकाला आपने, मान निकाला। ठीक है, यदि वो मान आपका क्या आएगा, यदि वो मान आपका आ जाता है क्या, आपका 0 से बड़ा, मतलब कैसा, धनात्मक मान आ जाता है, तो आपका आंसर दे सकते हैं कि दिए गए समीकरण के दो मूल वास्तविक एवं क्या होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये भिन्न वास्तविक मूल को समझाने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पे ये चीज करना है क्या कि सबसे पहले आपको एक समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, उसको आपको ऑप्शन मिलेगा कि सब दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल, आपके दिए गए समीकरण के मूल कैसे होंगे, मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हम क्वेश्चन लेके आएंगे आगे, अगला मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, मूल भिन्न होंगे। ठीक है, क्या आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, दिए गए समीकरण की मूल के, दिए गए समीकरण की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपको ऑप्शन मिलेगा दो भिन्न एवं वास्तविक मूल होंगे, फिर दो बराबर एवं वास्तविक मूल होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, या दोनों वास्तविक मूल होंगे। इस टाइप में आपको कुछ ऑप्शन मिले होंगे 4। तो आपको आंसर देना है, तो आप कैसे दोगे, तुक्का तो मान नहीं दोगे कि यार कुछ भी तो लगा दो, तो उसे हम निकालना सिखाने वाले हैं। तो जैसे आपने कोई समीकरण का मान निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यदि आपका आंसर आ गया 8, काय का
बड़ा होगा, ये आपने देखा 8 जो आया बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो वो कैसा पाया गया आपका, 0 पाया गया, क्या बड़ा, 0 से बड़ा पाया गया। ठीक है, तो आप आंसर क्या दोगे कि दिए गए समीकरण के, क्या दिए गए समीकरण के दो भिन्न एवं वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, मतलब आपको क्या यहाँ पे आपका 0 से पाया गया, मतलब आपके दो भिन्न पाए जाएंगे, मतलब दो आप समीकरण निकालोगे उसका मूल जैसे क्या आएंगे, क्या आपके 1/2 आ गया और 3 आ गया, मान के चलिए ये आपने मूल निकाल लिए, मूल मतलब शून्यांक ज्ञात कर लिए आपने अपने समीकरण के। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि एक समीकरण आपने हल किया, उसका मान आपने 1/2 और 3 प्राप्त किया, क्या किया 1/2 और 3, तो ये दोनों मूल आपके कैसे 0 से बड़े हैं, तो आपने इसको क्या दे दिया सबसे पहले ये जो चीज आपने चेक करी 1/2 और 3, तो आपने देखा कि ये दो भिन्न हैं, भिन्न कैसे, अलग अलग हैं, और ये कैसे होंगे, वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, वास्तविक मूल क्यों है, क्योंकि इनकी वैल्यू कैसी है, इनकी वैल्यू कैसे 0 से कैसी है, बड़ी पाई गई। तो यहाँ पे ये भिन्न की बात इस तरीके से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन कब लगानी, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कब किससे ज्यादा आ जाए, 0 से ज्यादा आ जाए। ठीक है, फिर अगला आपने देखा दो बराबर एवं वास्तविक मूल होते हैं कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac काय के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाए, जैसे आपने ज्ञात किया और आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो बराबर और वास्तविक मूल होते हैं, मतलब आपके वास्तविक मूल तो आएंगे पर उनकी वैल्यू जो आएगी कैसी आएगी, समान आने वाली है। जैसे आपने निकाला तो 3 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, या 1/2 आ गया। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, बराबर मूल हो जाएंगे और वास्तविक भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका कब होगा, ये आपको चेक करना है बिना हल किए। ठीक है, बिना हल किए, तो आपको कैसे हल करना है, आपको इसकी वैल्यू निकाल देना है, काय की, इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो आपको यदि 0 आ जाता है तो आप ये वाला आंसर दे दोगे। और तीसरी कंडीशन में आपको बिल्कुल वही चीज आएगी, ऋणात्मक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, इसका सीधा आंसर देना है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, क्या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यहां पे आपकी वैल्यू कैसे आ गई, 0 से कैसी आ गई, 0 से छोटी आ गई। ठीक है, तो आपको आंसर क्या देना है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है भैया, इनको बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए ये 3 ही कंडीशन आपको दी जाती है। तो आपको इसी बेस पे आपको क्वेश्चन कई बार मिल चुके हैं कि दिए गए समीकरण की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकालते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आसान तरीके से हर चीज को आसानी से ही हल करते चलना है। हमने वहां पे आपको के मान निकालना सिखाए थे, याद कीजिए। ठीक है, तो वहां पे भी आपको कंडीशन हमने दी थी। ठीक है, उस कंडीशन में आपने के मान ज्ञात किए थे, तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे आपको इनके मान ज्ञात करने पड़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, यह निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कर दीजिए। तो आपको यदि मूलों का अस्तित्व है तो ज्ञात करना है, नहीं तो आपको छोड़ देना है। यहाँ तो आपको हम केवल और केवल प्रकृति ज्ञात करना सिखाएंगे, और यदि आपकी इच्छा रही तो हम आपको उनके क्या अस्तित्व होगा तो उनको हल करना भी सिखाएंगे। तो जैसे ही आपसे बोला गया मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो आपके तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, हमें ज्ञात करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना है। तो जैसे ही आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात किया तो क्या आ गया, 3 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू में, अभी ये कुछ नहीं, इसको हल करके लिखेंगे कि क्या बराबर आता है या आपका कुछ और आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, माइनस का 3 का स्क्वायर किया, कितना आ गया, 9 आ गया। फिर 4 दूनी 8 और 8 पंचे क्या हो गया, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। ठीक है, जी आपने निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 40 आ गया। इसको जैसे ही आपने हल किया क्या आया, माइनस का 31 आया। तो ये कैसा आ गया, ये क्या बड़ा आ गया कि छोटा आ गया, हमने जैसे गलत निशान लगा दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपका कैसा आ गया, 0 से कैसा आ गया, छोटा आ गया। मतलब जैसे ही आपका छोटा आ गया तो आप तुरंत आंसर दोगे, क्या आंसर आपको देना है, मूलों का यहाँ दिए गए समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्या होगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका वैल्यू कैसा आ गया है, 0 से छोटा आ गया है। क्लियर है। ठीक है, तो हर एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया फिर से, क्या कि यदि एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस के 4x रूट एक्स प्लस 4 बराबर 0 है तो इसकी प्रकृति ज्ञात करना है। तो हमने तुरंत ज्ञात किया बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। ठीक है, यहाँ पे आप सीधा मान इस तरफ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन अभी तक नहीं लिख रहे थे तो अपन को नहीं लिखना है, नीचे ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा 4
माइनस का रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, इसका मान आपको निकालते चलना है। यहाँ पे आपने इसको निकाला तो क्या आ जाएगा, 4 का वर्ग 16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, कहीं नहीं 3 का वर्ग 3 तो 16 3 इतना हो जाएगा 48 प्लस का यहाँ पे भी कितना आ रहा है 4 3 12 12 चौके 48। ठीक है, तो 48 माइनस 48 कितना आ गया, 0 आ गया। अब जैसे ही आपने 0 ज्ञात किया तो आपको याद था क्या कि इसके क्या होंगे, 2 बराबर और वास्तविक मूल होंगे। आंसर क्या था, 2 बराबर और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो अब यदि आपकी इच्छा है तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं आप, नहीं तो आपको तो बस मूलों की प्रकृति याद करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 2 बराबर एवं वास्तविक मूल होंगे। आंसर क्या देना है, 2 बराबर और वास्तविक मूल होंगे। तो यदि किसी की इच्छा है कैसे होंगे तो हम निकाल के दिखाई देते हैं, किसी के मन में कोई शंका नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे 3x प्लस के 4, आपको गुणा करने पे क्या चाहिए, 3 चौके 12, जोड़ने घटाने पे क्या चाहिए, माइनस का रूट 3। ठीक है, 4 रूट 3, तो इसको अपने हल करने की सोची, क्या आपको गुणा करने पे क्या चाहिए, 12 चाहिए, इसके गुणनखंड किए और जोड़ने घटाने पे क्या चाहिए, करनी 3 और 4 करनी 3। ठीक है, तो इसको अपन जैसे ही हल करोगे तो आपका क्या लिख सकते हैं आप, 2 करनी 3 और 2 करनी 3। ठीक है, 2 करनी 3 और 2 करनी 3, इनको जोड़िए कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस लगा दो तो माइनस का 4 करनी 3 आ रहा है, हाँ भैया आ रहा है। अब इनका गुणा करके देख लीजिए, माइनस के 2 करनी 3 गुणा में माइनस के 2 करनी 3। ठीक है, गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 4 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो आ रहा है भैया, हाँ भैया आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बीच के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, माइनस के 2 करनी 3 और माइनस के 2 करनी 3। तो यहाँ पे आपने लिखा 2 करनी 3x माइनस का 2 करनी 3x, तो प्लस का क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो अब देखिए कॉमन निकालने का तरीका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो या तो आपको कुछ समझ में आ रहा है तो बीच में से यही दोनों आपके क्या है, मूल है आपके, क्या है, ये दोनों आपके मूल है। पर यदि नहीं समझ में आ रहा तो आपको इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, हल कैसे करना है आपको, यहाँ पे आपको हल करते चलना है। सबसे पहले 3 रूट 3 आपने क्या निकाला, कॉमन निकाला, क्या निकाला आपने, रूट 3 कॉमन निकाला, तो बचा क्या अपना, बचा अपना रूट 3x माइनस का 2। क्या बचा, रूट 3x माइनस का 2, यहाँ पे कॉमन बचा। यहाँ से आपने क्या कॉमन निकाला, यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा, रूट 3 माइनस का 2 बचा। यहाँ से भी x साथ में चल रहा है, तो अगली बार आपका क्या दिख रहा है, रूट 3x बराबर 0 और यहाँ पे अगला आ जाएगा रूट 3x माइनस बराबर 0। तो आप देख रहे हैं क्या आ जाएगा, तो x बराबर अपन सीधी वैल्यू लेते हैं, x बराबर 2/√3 और यहाँ भी x बराबर 2/√3। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ से मूलों की यहाँ पे ज्ञात कर लिए, अलग अलग मूल आपने। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे ही हल करोगे तो हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आएगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि आपके 2 बराबर और वास्तविक मूल आए हैं। वास्तविक मूल कैसे, इनकी मान आपने प्लस में पाए हैं। ठीक है, तो 2 बराबर और वास्तविक मूल इस तरीके से ज्ञात कर देना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये आ रहा है, ये आपका कौन सा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2x² माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं b² माइनस 4ac का मान। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा माइनस 6x² माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, आपको अभी लिख लिया है, वो गलत लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आपने जैसे इसके क्या आ गया आपका 36 माइनस का 4 दूनी 8 8 3 24, 8 3 24, इन दोनों को घटाया कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए ये 12 आया, ना 0 आया ना ऋणात्मक संख्या आई, अब क्या आ गया 12 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये बड़ा है काय से 0 से। ठीक है, तो इसके 2 भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, मतलब आप इसके गुणनखंड करोगे तो आपके x के मान अलग अलग निकलने वाले हैं। क्लियर है, तो ये चीज भी हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको समाप्त किया, जिससे ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी और आपका सवाल भी बिल्कुल आसान तरीके से हल हो गया। क्लियर है, ठीक है, तो ये चीज भी बिल्कुल ईजी तरीके से हमने इसको समाप्त किया। तो ये चीज बिल्कुल प्रॉपर आपकी 1 बाय 1 स्टेप हमने यहाँ पे हल करके बताइए। आपको प्रकृति बता देगा कि इनके मूल अब कैसे होने वाले हैं। आपका मूल हो जाएगा अब क्या, मूलों की प्रकृति, मूल होंगे भिन्न और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, भिन्न व वास्तविक, मूल भिन्न व वास्तविक होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक चीज की प्रकृति ज्ञात कर देना है। यहां पे आपने क्या किया था, यहां पे आपकी क्या थी, आपके मूल कैसे थे, मूल बराबर और कैसे थे, वास्तविक थे। ठीक है, और यहां पे क्या, मूलों का
कोई अस्तित्व नहीं है, ये था यहाँ पे। ठीक है, तो हर एक चीज बिल्कुल आपको आसान तरीके से निकालते चलना है। ठीक है, तो अब इसी के तहत अब हम सबसे आखिरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित द्विघाती समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके दो बराबर मूल हो। तो अब भैया सबसे पहले इस पे आपको ध्यान देना है, क्या दे दिया गया आपको, दो बराबर मूल हो। क्या, दो बराबर मूल हो। तो आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, यदि दो बराबर मूल होते हैं तो आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो आपको बोल दिया है भैया सही अगर समीकरण के दो बराबर मूल है तो आपको बस ज्ञात कर देना है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बस बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा तो बस इसको हल कर देते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बस आपको ये दिया गया है, इस बार क्या बराबर 0 ले लेना है। तो बस यहाँ पे आपने हल किया तो b की वैल्यू रखी, क्या आ जाएगा आपका k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और इंटू में क्या आ जाएगा, c क्या है 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या हो जाता है 6, 6 चौके 24 बराबर 0। तो k बराबर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 24। ठीक है, k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 24 और अगली बार k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 24। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके दो बराबर मूल होंगे तो हमेशा क्या प्लस माइनस में, एक आपका क्या प्लस में आ सकता है और एक माइनस में। ठीक है, तो वो आपका प्लस माइनस 24 ये आपके दो बराबर मूल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप और आसान तरीके से लिख सकते हैं क्या कि 4 गुणित का 6 प्लस माइनस के तो बराबर क्या आ जाएगा, 2 करनी 6। ये प्लस माइनस में आपका आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 करनी 6। तो जब भी आपको ये कंडीशन दी हो तो आप k का मान इस तरीके से याद करेंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, तो हर चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करते हुए चलना है। ये कंडीशन दी है तो आप ये वाली चीज लगा देंगे। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है क्या कि x माइनस 2 प्लस के 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आपने हल कर लेना है। क्या, सबसे पहले आपको पता है d बराबर 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये दोनों चीजें एक ही हैं, दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसको सबसे पहले वर्ग समीकरण बना लेना है। तो आ जाए kx स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6, ये अब बन गया। अब यहाँ पे अपन मान रखना शुरू करते हैं। माइनस के 2k आपका b का मान आ जाएगा, माइनस का 4 इंटू a का मान हो जाएगा k और प्लस इंटू में 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये आप क्या आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4k स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 चौके 24k बराबर 0। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से दिख रहा है यार स्क्वायर है तो आप अपना काम करते चलिए। बस x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 24k। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k स्क्वायर बराबर 24k बटे में क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो एक के से ये के यहाँ कट जाएगा, 4 एकम 4, 6 24, तो k बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा k का मान। ठीक है, तो यहाँ पे k बराबर क्या आ जाएगा 6 रख देंगे अपन k का मान, तो आपका क्या आ जाएगा, ये मूल आपके कैसे हो जाएंगे, वास्तविक और बराबर मूल होंगे। ठीक है, तो x का मान k का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो भैया इनको आपको जितना छोटा हो सके वैसा याद कर लेना है। ठीक है, बस आपको तो कैसे भी करके आंसर निकालने से मतलब है। ठीक है, तो ये आपको क्या इस तरीके से आपको हल करते चलना है जिससे ना कोई दिक्कत हो ना कोई परेशानी। चलिए आज का अपना आखिरी और अंतिम सवाल, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमने प्रॉपर तरीके से किए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क के रूप में है। हमने बोला था कुछ ना कुछ आपको होमवर्क देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या टॉपिक है, यहाँ पे आपको इनके गुणनखंड करने हैं आपको, जिससे ना कोई दिक्कत हो ना कोई परेशानी। आपको बराबर से इनके गुणनखंड करते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। दो क्वेश्चन जो हमने किए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे के वाले, तो आपको यहाँ पे हर एक चीज याद रखना है। सबसे पहले आज हमने क्या सीखा, हमने दो अपने समीकरण दिए जाते थे अलग अलग चर वाले, तो उनके हमने क्या संबंध निकालना सीखा। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, विभक्तिकार ज्ञात करना था। विभक्तिकार बराबर क्या सीखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर उसके बाद क्या सीखा, हमने मूलों की प्रकृति निकालना सीखा। ये मूलों की प्रकृति कैसी है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कैसा पाया गया था, 0 से बड़ा पाया गया था। ठीक है, तो उसके मूल आपके कौन से भिन्न और वास्तविक थे। यदि 0 के बराबर पाया गया था तो क्या था, आपके मूल कैसे थे, बराबर थे और वास्तविक थे। ठीक है, और यदि आपका क्या 0 से छोटे पाए गए थे, मतलब ऋणात्मक वैल्यू पाए गए थे, तो आपने क्या निकाला, मूलों के आपके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा प्रॉपर काम आपके लिए करके दिया। यहाँ पे आपने हम गुणनखंड करने के लिए प्रैक्टिस देके जा रहे हैं, तो आपको बराबरी से करते चलना है और आसान तरीके से हल करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज एक आपका
काफी महत्वपूर्ण टॉपिक क्या, वर्ग समीकरण को समाप्त किया। कल हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आपको एक नया टॉपिक चालू करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो आपने 10th क्लास में पढ़ रखे उन्हें हम बहुत आसान तरीके से अलग अलग स्थितियों के साथ आपको दर्शाएंगे। यदि उनको ग्राफ पे भी दर्शाने के लिए बोल दिया जाएगा तो आप उसको कैसे दर्शाएंगे वो सब चीजें हम आपको निकालना सिखाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने ये सभी काम किए और यहाँ पे हमने आपकी पूरा का पूरा बिल्कुल महत्वपूर्ण काम आपके लिए करके दिया है। तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से देखते चलना है और हमारे वीडियो को लाइक करते चलना है। ठीक है? आपको काफी महत्वपूर्ण बात फिर से बता रहे हैं कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस कल से सागर शहर में, ठीक है, सागर शहर में अपने कहां पे, गोपालगंज क्षेत्र स्थित आपका वेयर हाउस, गोपालगंज लाल स्कूल से अंदर जाके आपका एक सीबीजेड क्लासेस है, वहां पे आपका प्रज्ञा स्मार्ट सक्सेस क्लासेस के नाम से हमारी कोचिंग स्टार्ट होने जा रही है। वहां पे आपको बिल्कुल सुनहरा मौका है। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? वहां से भी आपको ज्वाइन करने का अच्छा खासा मौका है। काफी अनुभवी और एक्सपीरियंस टीचर आपके लिए वहां पे अवेलेबल किए गए हैं। तो वहां पे आइए और अपने भविष्य को और सुनहरा कीजिए। ठीक है? और हमारे चैनल को लाइक वगैरह सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक तो करना ही करना है आपको वीडियोस को। ठीक है? आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।